फ्रीलांसिंग स्किल्स की मिसाल देता हूँ इन पत्तों के ज़रिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। अगर तो मैं इन पत्तों को फूंक मार के हिला सकूं तो ये एक स्किल है, ठीक है। अगर ना हिला सकूं तो स्किल नहीं है। ये मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैंने फूंक मारी, आई कैन डू दिस। क्या साबित हुआ? आई कैन डू दिस। जब मैं ये कर सकता हूँ इसका मतलब ये मेरी स्किल हो गई। अच्छा, अब मैं अपनी फूंक को कितना स्ट्रॉन्ग करूँ, कितनी स्ट्रेंथ लाऊं, कितना मजबूत बनाऊं कि एक पत्ता नहीं बल्कि इस पत्ते के साथ बाकी सब भी हिल जाए। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? लेट मी ट्राई, फिर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ फ्रीलांसिंग की स्किल्स के हवाले से। कितने हिले? कितने हिल रहा है? क्या मैं इस पूरे को हिला सकता हूँ, पूरे को ऊपर से लेके नीचे तक, बॉटम लाइन, टॉप टू बॉटम? कैन आई डू दैट? लेट मी ट्राई। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि आई कैन डू दैट, अगर मैंने ये कहा तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, और अगर मैं प्रूफ ना कर सका तो मैं झूठा साबित हो जाऊंगा, ठीक है। तो मैं जितना कर सकता हूँ पहले मैं उसे टेस्ट तो कर लूँ। तो मैंने टेस्ट किया आपके सामने कैमरे पे कि मैं कितना कर सकता हूँ। ओके, इतना कर सकता हूँ, जितना भी कर सकता हूँ कैमरे पे आ गया। ये जब मैं लिखूंगा अगर कहीं कि आई कैन मूव लीव्स विद माई माउथ विदाउट टचिंग, विदाउट फिजिकल हैंड, विदाउट टच ऑफ फिजिकल हैंड। सो इसके हवाले से जब मुझे एविडेंस देना होगा, यानी पोर्टफोलियो के तौर पे कुछ दिखाना होगा कि अगर कोई पूछे कोई कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, इसका कोई डेमो, इसका कोई सैंपल है, तो वीडियो सामने ही है। ठीक हो गया, तो यही वीडियो मेरी सैंपल हो गई ऑटोमेटिकली। बताना ये है। अब आते हैं इस तरफ, आप क्या कर सकते हैं? जो आप कर सकते हैं वो आपकी स्किल हो गई, ठीक है। चाहे आप एक कप के अंदर पानी डाल सकते हैं, वो भी स्किल हो गई। अब आप देखें कि सड़कों पे जो बच्चे होते हैं पानी बोतल में भरते हैं, सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि बसों के पास आप देखें ना, ट्रैवलिंग के लिए जब लोग जाते हैं, किसी मज़ार पे विज़िट करने जाते हैं, पिकनिक पॉइंट पे जाते हैं, किसी पार्क जाते हैं, तो कुछ बच्चे खोबरा बेच रहे होते हैं, कुछ बच्चे पानी बेच रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्या बल्कि सीवीयू को ले लें, सीवीयू पे जब आप जाते हैं पानी से, जब पैर कीचड़ में ख़राब हो जाते हैं, जैसे कराची सीवीयू पर, तो वहाँ पे क्या होता है, किनारे पे जब लोग आते हैं तो चप्पलें गंदी हो रही होती हैं, गाड़ी में बैठने से पहले क्या करते हैं, बोतल वाले से वो पानी जो रखा होता है उसके पैसे दे के ख़रीद लेते हैं। तो पैसे देते हैं ना, वो करता है क्या, वो पानी जहाँ से नलके से बेशक भर रहा हो, लेकिन जिसको ज़रूरत है ना वो खरीद, उस वक्त वो उसको कस्टमर होता है, उसकी नीड ये है कि उसे पानी चाहिए। जब आप ये फ़लसफ़ा समझ लें, बिजनेस इज़ नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। लोगों ने पता नहीं क्या हुआ बना दिया है, ऐसे ऐसी टर्म्स निकाली हुई हैं, और इंटरनेट की दुनिया पे के बंदों लोगों को, इंसानों को पागल बना के रखा हुआ है। जब तक वो मंजन ना खरीद लें उनको बिज़नेस समझ में शायद ना आए, ऐसा डेमोस्ट्रेट करते हैं। यार उस बंदे की ज़रूरत को आपने पकड़ लिया, उसकी नीड क्या है, पानी। जब आपको नीड पता लग गई ना कि वो जो अभी आएगा, सारे जो सीवीयू पे वापस आ रहे होंगे उनको पानी चाहिए होगा क्योंकि उनके पैर कीचड़ में हो रहे होंगे, उन लोगों ने उस नीड को देखते हुए पानी बना के बोतलों में रख दिया। उन्होंने आने के बाद क्या किया, अपने जेब से रोकड़ा निकाला, पर्स खोला, हाँ भाई कितने का, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, भाई कोई कम वम कर दो, नहीं भाई। अच्छा, उसको भी पता है इसको ज़रूरत है, ये इसने करना तो है, ख़रीदना ही है, वो भी डिस्काउंट नहीं करेगा, ढीठ बन जाएगा। तो वो बंदा चाहे 50 की भी बोतल दे या 100 की दे, उस वक्त चूँकि वो पिकनिक में बंदा आता है, जेब में पैसा बहुत भरा हुआ होता है, जो भी कुछ वो एक स्पेशल बजट के साथ निकलते हैं लोग, वो लेते हैं। बच्चों के पैर कीचड़ में हो तो कहते हैं यार बच्चा है तो चलो, बंदा अपने लिए तो फिर भी छोड़ देता है, बच्चे के लिए कर लेता है। तो भाई पानी की बोतल ख़रीदी, और वो जिसने पानी भरा था तो पानी बोतल में ही लाया था, लेकिन वो बोतल खाली हो जाएगी, वो फिर भर लेगा पानी। लेकिन वो जो सेल कर रहा है कितने में कर रहा है, 50 में, 100 में कर रहा है ना, उसका बिजनेस चल रहा है, क्योंकि उसको ट्रांजैक्शन हो रही है, मुसलसल ट्रांजैक्शन हो रही है। हर आने वाला बोतल लिए जा रहा है, अगर पैसा बन रहा है, उसने एक दिन में जितने कमाए वो उसकी पूरे दिन की काउंटिंग आमदनी हो गई, इनकम हो गई। उसका बिजनेस क्या है, बिजनेस उसकी स्किल क्या है, वो पानी भर सकता है, बोतल में पानी भर के वहाँ पर बैठ सकता है। कर लिया उसने, जब अपनी स्किल से काम ले कर लिया, उसके बाद उसने वो सेल कर दिया। अब आते हैं इंटरनेट की दुनिया में। जब एक बंदा प्रैक्टिस कर रहा होता है कि वो वेबसाइट बनाना चाहता है, वो वीडियो एडिटिंग करना चाहता है, वो कॉपी राइटिंग करना चाहता है, वो कंटेंट राइटिंग करना चाहता है, वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता है, या वो काउंसलिंग करना चाहता है, कंसल्टिंग करना चाहता है, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट, XYZ कुछ भी हो। तो जब वो कहता है कि वो करना चाहता है, तो भाई उसको करने के लिए बेसिक सीखेगा। सिंपल सा फार्मूला है, ABCD सीखता है इंसान, फिर आगे बढ़ता है ना, ABCD के साथ साथ इंग्लिश बोलने की तरफ जाता है। अलिफ बे ते सीखने के बाद ही वो उर्दू की तरफ चल रहा होता है, बुनियाद के बाद। तो बुनियादी तौर पे तो उसको कुछ ना कुछ बेसिक सीखना ही है। ये किसी भी लैंग्वेज को ले लो, HTML ले लो, CSS ले लो, जावा स्क्रिप्ट ले लो, या आप कॉपी राइटिंग में जाके फार्मूले देख लो, वो सब में बेसिक्स तो कहीं ना कहीं होंगे।
उसके बाद वो बंदा क्या कर समझता है, जब वो बेसिक्स कर लेता है उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतना उसे आ गया जितना उसने करा, तो वो ये कह सकता है ही कैन डू दैट। अब वो वेबसाइट बनाने वाला कैसी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा है, किस किस्म का कॉपी राइटिंग कोई करने वाला कैसी कॉपी राइटिंग करता है, ऐड लिखने वाला कैसा ऐड बनाता है, वीडियो एडिटिंग करने वाला कैसी वीडियो प्रोड्यूस कर रहा है, उसका वो जो काम वो जो कर पा रहा है, जो एक्चुअली उसने किया है वही उसका पोर्टफोलियो भी होता है, उसकी प्रैक्टिस में ही पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। और वो बंदा बाद में अगर परेशान हो, मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब एक्सपीरियंस वही तो था जो प्रैक्टिस कर रहे थे, और पोर्टफोलियो बंद तो गया जो काम के दौरान में चीज़ें तैयार कर रहा था। पोर्टफोलियो भी तैयार है, एक्सपीरियंस भी तैयार है, किसी ने 2 साल प्रैक्टिस की है, 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया उसका, उसने उस 2 साल में जो कुछ बनाया है, चाहे वेबसाइट बनाई, एप्लीकेशन बनाई, उस पर हेडलाइन लिखी, पेज के कंटेंट लिखे, गैलरी बनाई, सब कुछ उसका एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको करना आता है, और जो काम करना आता है वही तो एक्सपीरियंस होता है, और जो काम आप कर सकते हैं वही आपकी स्किल होती हैं। अब आगे का मरहला आ जाता है सेल करने का। तो सेल करने का मरहला तो ये है कि इंटरनेट की दुनिया में जब आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर चले आते हैं तो वहाँ पर फाइवर की बात नहीं कर रहा, दूसरे जो एक्चुअल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, असल वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स रेगुलर पोस्ट हो रहे होते हैं। हर प्रोजेक्ट पे पोस्ट करने वाला अपनी कोई ना कोई एक हेडलाइन लिखता है कि उसे क्या काम चाहिए, फिर उसकी वो डिस्क्रिप्शन बताता है, उसे उस काम में क्या तफसीलात दरकार, मतलब किस किस्म का काम चाहिए उसकी डिटेल बताता है। अगर किसी ने डिटेल भी नहीं बताई, हेडलाइन भी सही नहीं है, तो वो तो बंदा ही बेकार है, उसको खुद नहीं पता वो क्या चाहता, उसके साथ बिडिंग करना, उससे बातचीत करना अपना वक्त बर्बाद करने वाली बात है। जिसने अपनी हेडलाइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है और जिसने अपनी डिस्क्रिप्शन वाज़ेह तौर पर लिखी है कि वो क्या करवाना चाहता है, वो है वो प्रोजेक्ट जिस पे अप्लाई करना चाहिए एक इंसान को। क्यों? क्योंकि जिसने लिखने में टाइम स्पेंड किया है, प्रोजेक्ट डिफाइन करने में टाइम स्पेंड किया है, वो अपना प्रोजेक्ट करवाने में भी सीरियस है। ठीक है, तो जिस बंदे को क्लैरिटी है, जिसको पता है वो क्या करवाना चाहता है, उसके लिए आपने काम करना है, उसके साथ अप्लाई करना है, उसी को लिख के बातचीत करनी है प्रपोजल पे। और जब आपको कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, आप समझ रहे जी मैं फेल ना हो जाऊँ, ये ना हो जाऊँ, वो ना हो जाऊँ, तो फिर वो वही काम हो सकता है जो आपने कभी किया ना हो। उसी में आपको डाउट होगा कि मैं पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मिसाल के तौर पे आपने वेबसाइट बना ली, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना आता है, प्लगइन लगाना आते हैं, शॉपिंग कार्ड बनाना आता है, ठीक है, ये आप और भी कुछ ले लें, गैलरी वगैरह, जो कुछ वेबसाइट के बेसिक जो वेबसाइट्स होती हैं उसमें, इवन बिजनेस की जो वेबसाइट्स में जो कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, अगर आपने ये सब किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको सामने अगर वो रिक्वायरमेंट आएंगी ना कि ये करना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस वैसे ही होगा, बिकॉज यू नो यू कैन डू इट। अब अगर मैंने बैक फ्लिप मारने की प्रैक्टिस की भी हो या फ्रंट फ्लिप मारने की प्रैक्टिस की हो, मार्शल आर्ट से समझा रहा हूँ, सो मेरे पास अगर कोई रिक्वायरमेंट आ जाए, एक बंदा कहे कि मेरे बच्चे को करतब देखना है, कि कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो बैक फ्लिप फ्रंट फ्लिप करके दिखा सके, ऑनलाइन दिखा दे, भाई मैं पैसे दे दूंगा $50, मेरे बच्चों को घर में बैठ के बोर हो गए हैं कोविड की वजह से या इसकी वजह से, एक बात करता हूँ। तो बंदा कहेगा हाँ जी मैं दिखाता हूँ, डेमोस्ट्रेट करता हूँ, बल्कि मार्शल आर्ट उन्हें सिखा भी दूंगा घर से ही, ऑनलाइन क्लास भी दे दूंगा, वो बैक फ्लिप और फ्रंट फ्लिप खुद ही मार लेंगे, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। $50 अभी के दे दें, ट्रेनिंग के $500 दे देना, मैं आपको एक मेरे बच्चों को तैयार कर दूंगा, कंप्लीट ट्रेनिंग पैकेज है। तो वो बंदा खुश होगा, अरे वाह एक के मजे अंदर डबल सिखाने को भी तैयार है, डेमोस्ट्रेट भी कर रहा है। सो वही चीज़ वो बंदा तभी बोलेगा ना जब वो खुद करता हो, खुद कर सकता हो, खुद उसने किया हुआ और उसको कॉन्फिडेंस भी हो, तभी तो वो लाइव पर जाएगा रिमोटली और वो करके दिखा देगा, लो भाई ऐसे करते हैं, क्योंकि फिर वो सिखाएगा भी ना आगे। तो कॉन्फिडेंस तो है, क्यों? पीछे प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस की बुनियाद पे एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कॉन्फिडेंस है। रियल एक्सपीरियंस, रियल स्किल, रियल प्रैक्टिस की बुनियाद पे कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है। और अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब प्रैक्टिस के अंदर मसला है। आ गया समझ में? सो इफ़ आई कैन नॉट डू इफ़ अगर मैं इसको कहने में आपको ये कहूँ, मैं इन पत्तों को अपनी फूंक से हिला सकता हूँ। अब मेरे लफ्ज़ों पे गौर करना, मेरे कॉन्फिडेंस पे गौर करना, मैं इन पत्तों को फूंक मार के हिला सकता हूँ बगैर हाथ लगाए, बल्कि फूंक भी नहीं कह रहा, फूंक को हटा देते हैं, हम इसको तजस्सुस में कन्वर्ट करते हैं, क्यूरियोसिटी इसको कहते हैं, क्यूरियोसिटी मार्केटिंग। मैं इन पत्तों को बगैर हाथ लगाए हिला सकता हूँ, अगर हवा भी ना चल रही हो, अभी तो हवा से हो रहे हैं, जिसको अल्लाह चला रहा है, हवा के ज़रिए अल्लाह ही करता है, लेकिन मैं इन पत्तों को बगैर हाथ लगाए हिला सकता हूँ अगर हवा ना भी चल रही हो। है ना कैसा क्लेम? बंदा कहेगा, दूसरा सोचेगा पता नहीं क्या कौन सा मंत्र जंतर लगाएगा, कॉमन सेंस की बात है, ये ले चल भाई। अब भाई के कहने में कॉन्फिडेंस क्यों है, इतना दम क्यों है, इतना कॉन्फिडेंस, इतनी हिम्मत क्यों है, इतनी बेफिक्री क्यों है? क्योंकि पता है ना वो काम मैं कर सकता हूँ, क्योंकि वो काम मैंने करके चेक किया है। जब मैंने कर लिया, मैंने चेक कर लिया और मुझे पता है रिजल्ट वही आता है, जब भी मैं फूंक मारता हूँ पत्ता हिलता है, तो 100% हो गया, प्रोबेबिलिटी भी ख़त्म हो गई। मतलब 1% भी चांस नहीं कि मैं करूँगा और नहीं होगा। जब भी मैं फूंक मारूंगा ये पत्ते लाजमी हिलेंगे, 100% गारंटी है।
आ गया समझ में? व्हेन यू गिव सो 100% गारंटी, समझ में आया ना कॉन्फिडेंस? मैं 100% गारंटी देता हूँ जब मैं फूंक मारूंगा ये पत्ते हिलेंगे। क्यों ये कह रहा हूँ मैं? अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जब आपने फ्रीलांसिंग की स्किल सीखनी है, आपके अंदर ये जो 100% का कॉन्फिडेंस आएगा ना, ये तभी आएगा जब आप जो करना चाहते हैं आपको पता है जब भी आप करेंगे वो काम वैसा ही होगा। यू हैव टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस। और ये कब आएगा भाई? सीधी सी बात है, मैं जब फूंक मारूंगा 100% चांस है कि ये पत्ते हिलेंगे। क्यों? ये लो, जितनी बार मारूंगा फूंक इतनी बार पत्ता हिलेगा 100%। दूसरी बात, ये मेरे कंट्रोल में, फूंक मारना मेरे इख्तियार में। अच्छा, हकीकतन तो ये है कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है। कैसे? अगर मेरी रूह को अल्लाह निकाल दे जिस्म से तो मेरा जिस्म बेजान हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा काम। लेकिन जब तक मैं ज़िंदा हूँ उस बुनियाद पर तो मैं यही कहूँगा ना कि मैं जब फूंक मारूंगा ऐसा ही होगा। तो अगर मैं डिजेबल हो जाऊँ, अल्लाह ना करे मेरे समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो अगर मैं डिजेबल हो जाऊँ, मुंह से फूंक ही ना मार सकूँ, ये पावर ही छिन जाए, होता है कुछ लोगों के साथ, मुंह भी नहीं हिला पाते, उस सूरत में मैं ये नहीं कर सकूँगा। ऐसा ही है ना? लेकिन जब तक मेरे पास ये एबिलिटीज़ हैं उस टाइम तक तो मैं बोलूँगा ना, या उस टाइम भी ना बोलूँ, उस टाइम पे किस बात की हेजिटेशन है, उस बात पे किस बात की हिचकिचाहट है, उस वजह से किस बात का डर है मुझे, किससे डर है? मतलब अपनी इंडस्ट्री के फ्रीलांसर से डरूँ बैठकर कि अगर मैं पत्तों को हिला सकता हूँ तो वो क्या कहेंगे, अगर मैं पत्तों को हिला सकता हूँ तो दुनिया क्या कहेगी, अगर मैं पत्तों को हिला सकता हूँ तो कोई रिलीजियस तबके वाला क्या कहेगा, ये एथिस्ट क्या कहेगा। डैम केयर, आई डैम केयर एंड यू शुड डैम केयर। क्यों? आप चाहे पत्ता हिला सकें, चाहे आप पानी भर सकें, चाहे आप कुछ भी कर सकें, इफ़ यू कैन डू दिस। अब आपको आगे अगला अपना दिमाग लगा के ये देखना है कि क्या इसकी किसी को ऐसी ज़रूरत है कि वो इसके पैसे देगा आपको। यही मिसाल मैंने इसलिए दी थी, स्टार्टिंग ही मैंने इसलिए की थी कि समझाना है मेरे पास जो स्किल है, और अगर इस स्किल को कोई और भी सीख ले, प्रैक्टिस भी कर ले, चाहे 100% कॉन्फिडेंस भी बना ले, और चाहे वो डेमोस्ट्रेशन भी कर ले कैमरे पर, चाहे वो इस पर वीडियो बना के वायरल हो जाए। आजकल ऐसी वीडियोस चलती है ना, वो ऐसी ऐसी हरकतों वाली। लेकिन बिलफर्ज अगर ऐसी वीडियो पे कोई वायरल हो भी जाए तो क्या कोई उसको ये काम करने के बदले में कस्टमर बन के पैसे देगा? बड़ा सीधी सी बात है, बता, नहीं देगा। नॉर्मली यूजुअली ऐसा नहीं होगा। अगर कोई फ़न में करना चाहे तो एक अलग बात है, बट दिस इज़ नॉट फ्रीलांसिंग, राइट? अब पता लगा कि इससे ये फूंके मारने वाला बिजनेस तो नहीं होगा इस तरह कि वो फूंके मार रहा हो, किसी के पौधों में जाके बोले भाई तेरा गार्डन है और मैं फूंके मारूंगा, इस बात के जो है ना मैं $100 लेता हूँ, तो फूंके मार मार के दरख्त हिलाऊंगा, वो कहेगा दफ़ा हो जाए यहाँ से, रोज़ाना हवा हिलती रहती है वैसे ही हिल जाता है, तो तेरी क्या ज़रूरत है मुझे? ज़रूरत, यू नीड टू कैच दिस वर्ड। जब किसी को आपको पता लग जाए ना कि किसी चीज़ की ज़रूरत है, यहाँ पर आपने अपनी वो चीज़ लानी है जो आपने उसको देनी है, क्योंकि उसे इसकी ज़रूरत है। अब अगर किसी को वेबसाइट की ज़रूरत है, जस्ट नाउ अब अंडरस्टैंड करो जो मैं समझाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से कोशिश करूँगा प्रिसाइसली समझा दूँ आसान मिसालों से। अगर किसी को अपने लिए वेबसाइट की ज़रूरत है और आपको ये पता लग जाए कि उसे वेबसाइट की ज़रूरत है, तो आपने अपना सर पैर मन धन तन सब लगा देना है उसको अपनी एक्सपर्टीज़ दिखाने के लिए, अपने आप को एक्सपर्ट दिखाने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू, अपनी एग्जाम्पल्स के थ्रू, अपने सैम्पल्स के थ्रू, अपने रिकॉर्ड के थ्रू, जो करना है करो भाई। लेकिन उसको आपने दिखाने के आप ही हैं जो ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जो वाकई में उसके मतलब की होगी, उसके बिज़नेस के लिए होगी, उसकी पर्सनैलिटी के लिए होगी, उसके चार चांद लगा देगी उसके बिज़नेस को, और पता नहीं क्या कुछ कर देगी। अगर आप वो कर सकें तो वो चीज़ें जो आप दावे कर रहे हैं, आ गया ना? वेबसाइट बना सकते हैं आप, इट्स ओके, लेकिन वेबसाइट बनाने के साथ साथ आप एसईओ में रैंकिंग ला सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकेंगे आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आप कन्वर्जन करवा सकते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही होगा, क्योंकि आपने की हुई होंगी अपने लिए। अगर आप नहीं कर सके कभी अपने लिए भी, तो आप दूसरे के लिए बोल भी नहीं सकेंगे कॉन्फिडेंस से। सो कभी भी वेबसाइट बना के देने की, जब सर्विस पे आप आएंगे, फ्रीलांसिंग की दुनिया में बिजनेस ही होता है फ्रीलांसिंग, सो आपने ऐसे क्लेम नहीं करने शामिल अपनी सर्विस में, ऐसे दावे नहीं करने जो आपको पता हो कि अगर कोई आ गया और पैसे देने को तैयार हुआ कि जी करें, तब आप मुंह देख रहे हो उसके, कैसे करूं भाई, ट्राई करता हूं, कभी किया तो था नहीं। ये ब्लंडर नहीं मारने। बहुत सारे लोग शोशे में तो लिख देते हैं प्रोफाइल पर, मुझे ये भी आता है, वो भी आता है, फलाना भी आता भाई, वो आता है ठीक है, अगर वो सब आता है तो वेल एंड वेल, कोई बात नहीं। एक इंसान मल्टीपल स्किल सीख सकता है। एक बंदे को मार्शल आर्ट भी आ सकते हैं, स्वॉर्ड भी आ सकती है, तीरंदाजी भी आ सकती है, वेब डेवलपमेंट भी आ सकती है, वीडियो एडिटिंग भी आ सकती है, कॉपी राइटिंग भी आ सकती है। ये बहुत सारे स्किल सीख सकता है एक इंसान। देयर इज़ नो हार्म इन इट। द ओनली थिंग इज़ कि जिस चीज़ की किसी और को जब ज़रूरत पड़ जाएगी इन्हीं चीज़ों में से,
या मुख्तलिफ़ चीज़ों में ही, कि वेबसाइट भी बनवानी है, फेसबुक का पेज भी बनवाना है, यूट्यूब चैनल भी बनवाना है, मार्केटिंग भी करवानी है, ऐड भी लगवाना है, कॉपीराइटिंग भी करवानी है, गैलरी भी लगवानी है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी बनवाना है, कस्टमर की कन्वर्जन भी करवानी है। अगर वो कहता मुझे ये सब कुछ करवाना है, जी सर आप पैकेज बताएं, बोले हाँ जी $10,000 लूँगा तेरे को, मिनिमम तो मेरा स्टार्ट इस पे होगा। क्यों? तेरे को तो पूरा पूरा क्या कहते हैं केटू का पहाड़ चाहिए बनवाने के लिए, तो $10,000 दे मुझे। फिर थोड़ी बोलेगा $100 में वेबसाइट बनवाओ। तो मांगने वाले को भी पता होता है और बेचने वाले को भी पता होता है। सो इफ़ यू आर ऑन दैट लेवल, आप फिर अपने पैकेज बना के पैसा मांग सकते हैं। हाँ जी ठीक है, सब हो जाएगा, अरे कोई मसला ही नहीं है सर, सब कुछ हो जाएगा। इवन टीम भी मौजूद है अगर आपके पास टीम हो। लेकिन अगर आप सोलो हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो फिर आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ की बुनियाद पे, अपनी स्किल्स की बुनियाद पे आप में इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना कि आप किसी से बात करें डंकी की चोट पे। और मैंने मिसाल दे दी है इस पत्ते के ज़रिए कि ऐसी स्किल नहीं सीख लेनी आपने जिसको सीखने के बाद जब आप बेचने के लिए निकले तो पता लगे कस्टमर ही नहीं है, ना ज़रूरत ही नहीं है उसकी किसी को। इसीलिए जो बहुत सारे लोग आते हैं, हमें आसान काम, आसान स्किल, आसान स्किल, आसान स्किल। भाई मुंह खोल के कैमरे पे बोलना शुरू कर दो, ये बहुत आसान है। उसके लिए जो प्रैक्टिस कर ले कैमरे की, वरना ये भी बहुत मुश्किल है। तो अगर इसको मैं मिसाल के तौर पे फिट करूं तो वो तमाम लोग जिन्हें कैमरे पर आके बोलने की ज़रूरत है और बोल नहीं पा रहे, अब वो चाहते हैं कोई बंदा मदद कर दे, तो अगर मैं उनके लिए ये बना दूं कि जिसको कैमरे पे आके बात करने की ज़रूरत है वो मुझसे मदद ले सकता है, मैं उसे कैमरे की कॉन्फिडेंस की मदद कर दूंगा, उसका ये मसला ख़त्म कर दूंगा। वो कैमरे पे बात कर रहा होगा, सिर्फ मैं उससे मदद लेगा, आसानी से कर दूंगा, 30 मिनट के अंदर कर दूंगा, 30 मिनट के अंदर। क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने 30 मिनट के अंदर बहुत सारे लोगों को कैमरे पे लाके खड़ा कर दिया। वो कैमरे पे नहीं आ सकते थे, डॉक्टर था, कोई साइकोलॉजिस्ट था, कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट था, कोई कुछ था, मैं उन्हें कैमरों पर ले आया विदिन 30 मिनट। कैसे लाया? क्योंकि मेरे पास एक प्रोसेस है या तरकीब है, टेक्निक है, कुछ भी है, बस मैं वो करता हूँ और वो बंदा कैमरे पर होता है, बात कर रहा होता है। उसके बाद उसका खौफ ऐसा गायब होता है जैसे वो गधे के सर से सींग, अल्लाह के फजल से। फिर वो अपनी लाइफ में क्या करता है वो उसकी मर्जी। लेकिन वो जो स्टेप होता है ना कि एक बंदा कहता है मैं दीवार पे चढ़ना चाहता हूँ, इधर पीछे नहीं चढ़ पा रहा, मैं उसे पीछे से सपोर्ट करूँ, हाथ दूँ, ये ले भाई तू चढ़ गया, जा, अब तू चढ़ गया ना, तेरा खौफ ख़त्म। कोई कहता है मुझसे ऊंचाई से नीचे नहीं देखा जाता, अब उसको ऊंचाई से नीचे दिखवा दिया ना, उसका वो खौफ ख़त्म। तो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व होती जा रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के मैं पैसे ले लेता हूँ। आ गया समझ में? जब आप किसी को वेबसाइट बना के दे रहे हैं, उसे वेबसाइट बनानी नहीं आती तभी तो उसे ज़रूरत है बनवाने की, नहीं तो वो क्यों आपको हायर करेगा, क्यों बनवाएगा? पागल है वो। अलग बात कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसके पास इतना टाइम ना हो, बोले भाई पैसे दे के काम करवाना है मेरे पास इतना टाइम नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स हैं जिनके बजट लिमिटेड होते हैं, उन्हें ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जो स्किल्ड पर्सन हो, इनके पास स्किल्स हो और वो अपनी स्किल्स के थ्रू उनकी वो मदद करते हैं जिसमें वो प्रॉब्लम का शिकार है। मतलब उनको ज़रूरत होती है, उन्हें ज़रूरत है वो उनकी प्रोडक्ट का पेज इंप्रूव हो जाए, उनको ज़रूरत है उनकी प्रोडक्ट की सेल हो जाए, एक्चुअल उनकी नीड है सेल। हर बिज़नेस चलाने वाले की ज़रूरत है सेल। वो बिजनेस वेबसाइट बनवा रहा है, सर्विसेज लगा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे कस्टमर चाहिए, वो प्रोडक्ट लगा रहा है इसलिए कि उसे कस्टमर चाहिए। प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट बिकवाना चाहता है, सर्विस वाला सर्विस बेचना चाहता है। जिस दिन आप इस फ़लसफ़े को समझ गए, आपको ये समझ में आ जाएगा। आप किसी भी बिज़नेस वाले के लिए जब वेबसाइट बनाएंगे, आपको ये बात पता होगी कि अगर ये सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी सर्विस बेचना चाहता है, अगर ये प्रोडक्ट प्रोवाइडर है तो ये अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। इन दो से बाहर नहीं निकल सकेगा, जितने बड़े इंसानों को उठा लें आप, या तो वो सर्विस दे रहे होंगे या वो प्रोडक्ट दे रहे होंगे। अब आप सर्विस सर्विस के वाले से उसकी मदद कर सकते हैं। वेबसाइट ऐसी बना दें कि उसकी सर्विसेज के अंदर लोग इंटरेस्टेड हो, उसकी सर्विस के ऊपर फोकस हो, उसकी सर्विस के ऊपर सब कुछ ज़्यादा कुछ आ रहा हो, एम्फेसिस सर्विसेज पर हो, उसके रिजल्ट्स पर हो, जिससे आने वालों को पता लगे कि ये ही है वो जिनकी आपको तलाश है। अरे जी हायर करें, मदद लें, क्योंकि ये तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, यही तो आपकी मदद करेंगे इस प्रॉब्लम पे, इनकी सर्विसेज ऐसी हैं। और पिछले कस्टमर के रिव्यूज़ देख लें, रिजल्ट देख लें, टेस्टिमोनियल देख लें, गवाहियाँ बता रही हैं बंदा कैसा है। और अगर प्रोडक्ट है तो लोग प्रोडक्ट देखने में जाते हैं, रिव्यूज़ पढ़ते हैं, कंपैरिजन्स करते हैं, देखते हैं ये प्रोडक्ट कैसी है, वो प्रोडक्ट कैसी है, लोगों के रिव्यू फीडबैक्स वगैरह करते हैं आप। इवन मोबाइल के ऊपर एंड्रॉयड ऐप स्टोर पे जाके हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टॉल करने से पहले नीचे रिव्यू देख रहे होते हैं, कितने स्टार रहे हैं, रिव्यू कितने स्टार है और इसके लोग क्या कह रहे हैं। जहाँ देखा एक दो रिव्यू चल रहे हैं ज़्यादातर, चल निकल साइड पर पतली गली से, और जहाँ देखा वो 5, 4, 5 इस तरह चल रहा है। ओ भाई रिव्यू तो अच्छे हैं, ऊपर ओवरऑल भी ज़बरदस्त जा रहा है, और फ़ोटो देख ली, चलो इंस्टॉल करके अब देखते हैं कैसा है। कस्टमर भी इंटरनेट की दुनिया में वो फ्रीलांसर्स को भी इसी तरह देख सकता है, रिव्यू कितने हैं, प्रोफाइल कैसी है, इसके कस्टमर पिछले क्या कह रहे हैं, फिर वो उनमें से डिसाइड करता है, देखता है, फिर उनकी वर्डिंग्स को देखता है और उनसे आगे बातचीत करता है कि
के उसमें से फिर वो किसको हायर करेगा। और रह गई फाइवर, तो वहाँ तो बनाओ सर्विस और सब कुछ इंप्रूव करके बैठ के इंतज़ार करो ऑर्डर कब आएगा। ये कोई फ्रीलांसिंग है?